पठान फिल्म को लेकर विवाद तेज हो गया है, लेकिन सियासी रंग डालने की कोशिश तो की जा रही है और साथ ही साथ मजहबी रंग उसमें डाल दिया गया है। लेकिन पठान फिल्म आने के बाद बीजेपी के ही कार्यकर्ता, बीजेपी के ही प्रवक्ता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, इन तमाम लोगों को दिक्कतें होने लगी है कि आखिर पठान फिल्म रिलीज कैसे हो सकती है, क्योंकि भगवा रंग की बिकनी दीपिका ने पहन रखी है। साधु संत को भी आप देखते होंगे लंगोट डालते हैं भगवा रंग में, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के ही सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनके गाने को आप देख लें, भगवा रंग में कैसे रंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। रवि किशन को भी आप देखेंगे इस वीडियो के बाद, वो भगवा रंग में सराबोर हो रहे हैं। अक्षय कुमार जो कहते थे आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, वो भी भगवा रंग में भीगते नजर आ रहे हैं। जब यहां पर सभी भगवा रंग में रंगी हुई है तो दीपिका को क्या दिक्कत हो गई? दीपिका से दिक्कत यह है कि दीपिका एक तो शाहरुख खान के साथ है, और दूसरी बात कि दीपिका ने जेएनयू का समर्थन किया था, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसे बीजेपी कहती है। हालांकि टुकड़े टुकड़े गैंग नाम किसने दिया, ये बात कहां से आई, कन्हैया कुमार से लेकर अब तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग किसने कहा था। लेकिन जब आप बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछेंगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग आपका नाम होगा, उसी कैटेगरी में डाला जाएगा, या फिर आपको देशद्रोही, यानी आपको देश से बिल्कुल मोहब्बत नहीं, आप तो बस देश में न जाने कहां से आ गए हैं, आप देश का दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन जब ये गाने रवि किशन साहब चलाते हैं और खुद थिरकते और नजर आते हैं, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब जो फिल्म है उसमें जो एंट्री हो रही है वो है बीजेपी की फिल्म। जी हाँ, बीजेपी की टोली, मैं ये कहूंगी बीजेपी की टोली में जो फिल्म और कलाकार हैं जो एक्टिव मोड पर आते हैं हमेशा से, वो एक्टिव मोड वाले चेहरे में आपको बता दूं। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था, हालांकि 3-4-5 दिन पहले उन्होंने कहा है कि जब तक दीपिका जो ड्रेस पहनी हुई भगवा रंग में उसे हटा दे तब हम फिल्म को रिलीज होने दे सकते हैं, और नहीं भी दे सकते, ये फैसला अभी मैं नहीं लूंगा। ये बात नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कह दी। ठीक है। और दूसरा चेहरा कौन सा है? राम कदम बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की धरती पर हिंदू के खिलाफ कोई भी फिल्म नहीं बन सकती है। ठीक है, तो फिर बन कैसे गई और सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया? अहम सवाल है। दूसरी बात, और दूसरा जो चेहरा है वो कौन है? प्रज्ञा ठाकुर। जी हाँ, मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा ठाकुर को आरोपी करार दिया गया है, लेकिन जब अदालत में पेशी का जो वक्त होता है, जब उनको बुलाया जाता है तारीख पर, वो नहीं जाती। पता है क्यों? वो कहती है पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में चक्कर है, न जाने कितने बहाने होते हैं। लेकिन उसी प्रज्ञा ठाकुर को आप जरा देखें, वॉलीबॉल खेलती हुई नजर आएंगी। उसी प्रज्ञा ठाकुर को आप देखें, गरबा खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन जब पेशी की बात होती है तब नहीं, पेट में दर्द, सर में दर्द, ये बहाने करती हैं। अब एंट्री किसकी होती है? अब एंट्री होती है विश्व हिंदू परिषद की। जी हाँ, और बजरंग दल की एंट्री हो चुकी है। और जब बजरंग दल और हिंदू परिषद आए तो मसाला जो है वो और तेज और गरम और तीखा तीखा होने लगता है, क्योंकि मसाला डालने का काम तो ही करते हैं लोग। अब इन दोनों दलों का कहना है कि गुजरात में कोई भी थिएटर में फिल्म नहीं देख सकता है, या फिर थिएटर में अगर फिल्म किसी ने लगवा भी दी, लग भी जाती है थिएटर में, तो उस थिएटर के साथ जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी थिएटर मालिक होगा और कोई नहीं लेगा। वो कंटेंट भी आप देखें, जो खबर सामने आई है, सरेआम धमकी दी गई है, और ये इस धमकी को नजरअंदाज गुजरात के गृह मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह जी कर रहे हैं। सरेआम धमकी दी गई, इस पर भी कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हुई है। अगर यह विवाद तेज होता है तो जिम्मेदार कौन होगा?
जवाब कौन देगा? लेकिन सवाल अब मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप सच में हिंदू हैं? यह सवाल जरूरी है। कभी कभी शक होता है कि आपके खून में शायद हिंदुत्व और हिंदू है कि नहीं, ये डर सा लगता है। मुझे नहीं लगता, उन लोगों को लगता है जो भगवाधारी हैं। जी हाँ, यह सवाल मैं आज इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि अगर किसी के खून में हिंदू है और सच में वो हिंदू है तो वो फिल्म देखने के लिए नहीं जाएगा, वो पठान को नहीं देखेगा। फिल्म की बात कर रही हूँ जो सुनिए जरा प्रज्ञा ठाकुर क्या कहती है किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म ना देखे जरा भी। अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। लेकिन हर बार हिंदू ही खतरे में होता है। और राम कदम और इन सब की एंट्री तो हो चुकी है, अब देखना होगा कि और कितने चेहरे हैं जिसकी एंट्री होने वाली है। इंतजार कीजिए, अभी आने वाले वक्त में कम से कम वो 5-6 दिन तो बचे ही हैं। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। देश का ये अहम मुद्दा है, देश का ये ज्वलंत मुद्दा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि पठान में किस लड़की ने क्या पहना, किसने क्या किया, किस रंग की बिकनी पहनी है। अगर इतना ही रंग को इज्जत से रखना है तो चिन्मयानंद जो कि बलात्कारी, जो कि आरोपी हैं, वो भी तो भगवा रंग में सराबोर होते हैं, इसके बावजूद बच्चों के साथ अश्लील हरकत करता है। आसाराम ये भी तो भगवा दुपट्टा डालते हैं, हिंदू हैं, इसके बावजूद रंगीन मिजाज हैं। क्या लंगोट दूर नहीं जाना है? बहुत नाम है, नाम लूं तो बहुत नाम आ जाएंगे सामने, ज्यादा दूर नहीं जाना है। रामदेव को, बाबा रामदेव को देखें, क्या वो भगवा रंग में लंगोट नहीं डालते? क्या वो भगवा रंग बांधते नहीं? वो भी तो बांधते हैं। तो क्यों नहीं सवाल इनसे पूछा जाए? क्यों सवाल ये सिर्फ पूछा जाए कि दीपिका ही भगवा रंग की बिकनी क्यों पहनी? दुनिया में हर लड़कियां पहनती हैं, पहनने की चीज है और कलर है। अगर बैन करने की जरूरत है तो बैन करवा दिया जाए। देश में कोई भी कानून कभी भी बन जाता है, इसका क्या? अगर भगवा रंग से हिंदू को खतरा है तो बैन करवा दें। क्या लड़कियां बिकनी नहीं पहनती हैं? भगवा रंग की बिकनी पहनती हैं, टी शर्ट डालती है, टॉप डालती है, जींस पहनती है, गाउन पहनती है, सब कुछ पहनती है। ये नया तमाशा, नया ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चीन को लाल आंखें दिखाना था, वो नहीं दिखा पाए हैं। शायद अब नरेंद्र बाहुबली चीन से टक्कर लेने के मूड में नहीं है। नरेंद्र बाहुबली अब देखते हैं चीन को क्या जवाब देते हैं। और जो वादे किए थे, क्या किसानों की आय दोगुनी, सबके घर पक्के होंगे, बुलेट ट्रेन, देश विश्व गुरु, ये सब कौन पूरा करेगा? अब तो फकत कुछ दिन बचे हैं, दिसंबर भी खत्म होने वाला है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए, इन तमाम मुद्दों को ढकने के लिए एक ही तो काम है, वो है पठान, शाहरुख खान और दीपिका, जिसके सहारे दिसंबर को बिता ही देना है। उसके बाद देखा जाएगा नए साल की शुरुआत किस झूठ के साथ करते हैं, कितने झूठे वादे लेकर आते हैं। इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ विन।